हेलो टू ऑल ट्वेल्थ क्लास अपेयरिंग स्टूडेंट जो कि अब ट्वेल्थ क्लास को अपेयर करके कंप्लीट करके कॉलेजेस वगैरह में या अलग अलग जगह पर जाएंगे और ट्राई करेंगे कि हाँ भाई अब तो ट्वेल्थ निकल गई है और अब तो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो हमें सोचे हुए हैं, अब हमें वो करना है। तो कौन कौन सी सिचुएशन आपके सामने आएंगी। तो बेसिकली वीडियो जो है वो ट्वेल्थ क्लास वालों के लिए है। ओके ठीक, तो ध्यान से सुनना चीज़ों को और समझने का ट्राई करना। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, ये आज से 3 साल बाद आप लोगों को प्रॉपरली तरीके से याद आने वाली हैं। ठीक है, अब जो अच्छे से सुन के फॉलो करेगा, जो दिमाग में रखेगा, उसको फायदा होगा। जो फायदा ले सकता है वो सुन लेगा अच्छे से, और जो नहीं सुनेगा, इग्नोर करेगा या फिर कुछ टाइम बाद अभी रखेगा दिमाग में, 2 4 5 7 दिन बाद जो है उसको निकाल देगा, या 1 महीने 2 महीने बाद निकाल देगा, उसको आज से 2 या 3 साल बाद मेरी बातें याद आएंगी, ऑटोमेटिकली याद आएंगी। ओके, तो कौन सी चीजें हैं, अब कौन सा टाइम पीरियड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हुए, चल रहे हैं या खत्म हुए, 2-4 दिन में आप लोगों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो अब आप लोग फ्री हो। 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज की तरफ जाएंगे। ओके, उसके बाद 5% स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज ना करके या तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज की तरफ जाएंगे। ठीक है, या फिर वो ओपन से कोई ना कोई कोर्स करेंगे, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग कोई कोर्स करेंगे। तो इस तरीके से, बट ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की तरफ ही जाते हैं कि उन्हें ग्रेजुएट होना होता है, मीन्स कॉलेज करना होता है। तो कॉलेज तो किसी भी कोर्स में हो सकता है ना। तो अब कॉलेज स्टार्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, वो एकदम रियल बेस पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी कॉलेज किया है ना। तो कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्वेल्थ के बाद कॉलेज कंप्लीट होने तक का जो पीरियड होता है ना, जो ड्यूरेशन होती है, वो आपकी लाइफ या तो बिगाड़ती है या संवारती है। ओके, अब आप बिगाड़ते हो या संवारते हो वो आपके टाइम पे है, क्योंकि कॉलेज का माहौल ही कुछ इस तरीके से होता है ना, टीचर कोई कुछ कहने वाला होता है ना, हमें वहां पर किसी की रोक टोक होती है ना, कोई डिसिप्लिन का डर होता है, कुछ नहीं होता। मतलब कई चीजें, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये चीजें होती हैं, बट मोस्टली नहीं होती। ओके, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप उस टाइम पर फोकस रख पाए, अगर आप उस टाइम पर आवारागर्दी हो गई, घूमना फिरना हो गया, टाइम पास हो गया, लेक्चर बंक हो गया, या फिर रिलेशनशिप्स हो गए, या फिर फ्रेंडशिप्स हो गई, इन चीजों से हटकर स्टडी पर एक फोकस रख लेते हो ना, तो 3 साल में निखर जाओगे। बढ़िया वाला आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो आराम से सारी चीज हो जाएंगी। बट जहां पर बिगड़े, जहां पर आप डाइवर्ट हुए, वहां पर लाइफ कैसे तैसे हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज की जो लाइफ ऐसी है कि ऑटोमेटिकली माइंड उन चीजों में जाता है। क्योंकि जो हम चीजें देखते हैं, इन्वायरमेंट जैसा देखते हैं, 99% बच्चे जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर रह कर भी बिगड़ जाते हैं। अच्छे से अच्छे बच्चा जो है, अगर उसके साथ का फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होगा, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर भी सेम असर पड़ेगा। तो अपने फ्रेंड सर्कल पर फोकस रखना कि सही और मैच्योर वाले हों। सेकेंड थिंग, अपनी पढ़ाई पर साथ साथ फोकस रखना। बाकी चीजें आप जितनी मर्जी, जो मर्जी करो। कॉलेज के प्रोसेस के अंदर में हम रिजल्ट या फिर एडमिशन, इनका क्या चक्कर रहता है तो वो भी बताती हूँ, टेंशन ना लो। आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा मई तक। ठीक है, आप लोगों की जो एडमिशन है वो जून जुलाई पूरा चलता है कॉलेज के एडमिशन। अब उसके साथ साथ बात आती है CUET एग्जाम की, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको लेकर कि मैम क्या हमें वो भी देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो ना, तो इसके ऊपर एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, बट अभी मैं जस्ट इतना बताती हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी 35+ यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिन्होंने ये चीज बोल रखी है कि विदाउट CUET एग्जाम के क्लियर किए बिना हम एडमिशन बच्चे को नहीं देंगे। ओके, बट निराश होने की जरूरत नहीं है, सबने ऐसा नहीं बोला है। देयर आर सम यूनिवर्सिटी हु अलाउ टू यू, इफ यू आर नॉट गिविंग CUET एग्जाम, स्टिल यू कैन टेक एडमिशन इन योर अपकमिंग कॉलेज, और जो भी जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर कंपल्शन नहीं है। बट इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एनी बिग यूनिवर्सिटी, सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। बाकी CUET की प्रोसेस क्या है, एग्जाम का क्या है, क्या आता है, क्या कट ऑफ रहती है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें मैं पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगी, वरना भी ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो CUET इज नॉट कंपल्सरी, ओके, इन शॉर्ट। बट आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो प्लीज गो टू द कॉलेज एंड डिस्कस विद द टीचर्स और स्टाफ ऑफ द कॉलेज की इसका प्रोसेस जो है वो हमें CUET देना पड़ेगा नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। और अब ट्वेल्थ का रिजल्ट और जो CUET एग्जाम है वो मई के आसपास ही आप लोगों का रहता है। ठीक है, देखो कॉलेज के अंदर जो है अब आप लोगों की ग्रेजुएशन होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन का मतलब आपके 3 साल या 4 साल, अगर इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज जो कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं, तो 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन है। उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के उस बेस पर आप कर सकते हैं। बट कुछ ही जगह पर ये चीज अभी आप
एप्लीकेबल हुई है, सब जगह पर ये चीज नहीं हुई है। तो 12th के बाद आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, बट ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट है बच्चा। ओके, किसी भी स्ट्रीम में आप जॉब के लिए आगे अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। मतलब ये कहा जाना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो, और उस चीज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही होता है। ये आपके जो 12th के 3-4 साल होते हैं ना, बाद की यही ग्रेजुएशन का टाइम होता है। तो इसको आपको करना है। ये चीज करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप बाय ओपन बाय कॉरेस्पॉन्डिंग भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसमें आपको जस्ट बुक्स मिलेगी, आपको बुक से पढ़ना है, एंड आफ्टर 6 मंथ्स आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने जाना होगा, जहां भी आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड थिंग इज रेगुलर कॉलेज। रेगुलर के अंदर आपको डेली कॉलेज जाना है। अब यहाँ पर ये है कि कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। तो वो आप लोगों को अपने माहौल के बारे में, अपने वहाँ का पता ही होगा। बट एडवाइस टू मी कि जहाँ पर जब जरूरी है, रेगुलर कॉलेज भी जरूरी है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, बट जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है उसको इग्नोर करना है। जहाँ टाइम यूज हो सकता है उसको यूज करना है, ठीक है। वो आपकी कंडीशन, आपके घर के माहौल के ऊपर डिपेंड है कि आप रेगुलर होना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों में कोई बुराई नहीं है। आप दोनों में से कोई भी तरीके से कॉलेज को कंप्लीट कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है, उसको जरूर करना। ओके, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम रिजल्ट तो आ जाता है बट डीएमसी नहीं आती, और डीएमसी की वजह से हमें धक्के खाने पड़ते हैं। तो आपका स्कोर कार्ड जो रहता है ना बेटा, आप स्कोर कार्ड के बेस पर भी अपने एडमिशन की प्रोसेस को कैरी ऑन रख सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, उसके बाद में स्कोर कार्ड का मतलब आप नेट से भी अपना रिजल्ट का एक पेज जो है वो निकाल के वहां पर सबमिट करवा सकते हो व्हाइल यू विल डू द प्रोसेस ऑफ योर एडमिशन, ठीक है। उसके बाद में आगे अब जो कॉलेज की लाइफ है, कॉलेज के जो कोर्सेज हैं, वो उसके ऊपर भी मैंने पिछले साल बहुत वीडियोस बनाई थी। अगर आप चाहते हो तो मैं भी दोबारा बना दूंगी, बट स्टिल देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, सो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। स्टिल कोई डाउट रहता है, एक गाइडेंस वीडियो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, सो दैट आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहो। ओके, अब उसके बाद जो है, जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। वहाँ की जो सिचुएशंस हैं, वहाँ का जो माहौल रहेगा, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप लोग भली भांति उस चीज से परिचित हो। और कुछ चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उस चीज को कभी नहीं भूलना, ठीक है। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आइदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। अगर आप गर्ल हो तो आप एक उनके घर, अपने घर की जो है वो एक बाउंड्री होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है ना, एक वैल्यू होती है, उस चीज को हमेशा कायम रखना है। अगर आप बॉय हो तो बॉय होके भी आपको उस चीज का ही ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों के लिए अपने घर की इज्जत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती होती है, ठीक है। थर्ड चीज इज कि आपके घर वाले आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, सो डोंट वेस्ट द मनी। पढ़ाई जरूर करनी है, बाकी सारी चीजें साथ साथ जो मर्जी करो, बट स्टडी को इग्नोर नहीं करना। ओके, साथ साथ पेरेंट्स के पैसों को नहीं भूलना। ओके, उनकी इन्वेस्टमेंट को नहीं भूलना। उनकी इन्वेस्टमेंट कौन है? आप लोग हो उनकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप आगे जाके उन्हीं को इग्नोर कर देते हो तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो उन चीज़ों को नहीं भूलना। उसके बाद मेन चीज़ की पढ़ाई तो करनी ही है, साथ साथ ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये अपने आप को एक्सप्लोर करने का होता है। दोस्त बनाने में कोई वो नहीं है, फ्रेंडशिप्स करने में भी कोई बुराई नहीं है। देखो, सब चीज़ें आज के टाइम में तो कॉमन है, बट कंट्रोल किन पे होना चाहिए? अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर, कि हमें कुछ चीज़ें लिमिटेड ही रखनी होती हैं। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम एज होती है कि हाँ, हमें उस टाइम पीरियड पर ये चीज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक जब टाइम पीरियड आ जाता है तो आप लोगों की मैरिज हो, चाहे आप लोगों की फ्रेंडशिप माहौल हो, चाहे आप लोगों के पार्टनर्स हो, वो ऑटोमेटिकली उस चीज टाइम पर स्थिर रहते हैं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। और एक टाइम पीरियड आएगा जब आपके घर वाले खुद बोलते हैं कि चलो भाई पसंद वसंद करो और शादी वादी करो, है ना। तो ये चीजें रहते हैं। कुछ के पेरेंट्स रहते हैं थोड़ा सा हार्ड स्ट्रिक्ट मोड में, तो उनको तो चलो चेंज करना पड़ता है, बट मैक्सिमम आज की जनरेशन जो है, आज के जो पेरेंट्स हैं वो फ्रैंक हैं एकदम। ओके, तो वो चीजें टाइम की बात है, वो आप लोगों को कॉलेज खत्म होने के 1-2 साल 3 साल बाद जो है फेस करनी है, बट अभी इंजॉय करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना। पापा लोगों के जो पैसे हैं, पेरेंट्स के जो पैसे हैं, उनको वेस्ट नहीं करना। स्टडी जरूर करना, मौज मस्ती खूब अच्छे से करनी है, ठीक है। बट कॉलेज को कॉलेज लाइफ की तरह जीना है, अपनी लाइफ खराब नहीं करनी है किसी भी रीजन की वजह से। ओके, बाय बाय।